डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस स्पेस। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है जिनको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करने में बड़ी कोफ्त आती है। देखिए, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद करने में सभी बच्चों को बड़ी कोफ्त आती है क्योंकि ये आपस में उस तरह से कनेक्टेड नहीं होती जैसे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कनेक्टेड होती हैं। प्लस अगर ये याद हो भी जाए तो इनके भूलने की संभावना भी तेज होती है क्योंकि अगेन द रीजन इज सेम। तो आज मैं एक कोशिश करने वाली हूँ, एक कदम आगे बढ़ाने वाली हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस में प्रो करने के लिए, और मैं लेके आने वाली हूं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिएक्शंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, जो मैं देखती आ रही हूं पिछले इतने सालों से, वो कौन सी रिएक्शंस है जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में लगभग हर साल पूछी जाती हैं। तो उन रिएक्शंस का मैं सीक्वेंस बना रही हूं और वो सीक्वेंस मैं आपके सामने छोटी छोटी वीडियोज में तोड़ तोड़ के लाती रहूंगी। आज मैं लेके आई हूं 4 रिएक्शंस और इनको कितनी आसानी से मिनट्स में याद करना है वो आप देखिएगा। मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसानी से देखिए 4 इनऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करवा दूंगी। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द रिएक्शन ऑफ जिंक विद नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन कॉपर एंड जिंक का रिएक्शन जो नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है और संभावना है कि आने वाले एग्जाम्स में भी ये आ जाए। लेकिन जिंक क्या करता है, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट से भी रिएक्ट करता है एंड कंसंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट करता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। सिमिलरली कॉपर जो है वो भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो डाइल्यूट के साथ भी करेगा एंड कंसंट्रेटेड के साथ भी करेगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड के साथ भी करेगा। तो देखिए कैसे हमको याद करने में आसानी होगी। अब आप ये याद रखें कि जिंक या कॉपर जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वन कॉमन प्रोडक्ट इज नाइट्रेट्स, यानी जिंक का भी नाइट्रेट बनेगा, चाहे वो डाइल्यूट के साथ करे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करे। कॉपर का भी नाइट्रेट बनेगा, चाहे वो डाइल्यूट के साथ करे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करे। वन मोर प्रोडक्ट इज वाटर विच इज कॉमन। चारों रिएक्शंस में वाटर एक कॉमन प्रोडक्ट होगा, तो देखो याद करना कितना आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वन मोर कॉमन प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अगर तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस है तो कंफर्म है कि वो NO2 ही होगा, चाहे जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है या फिर कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो NO2 ही बनेगा। लेकिन जब डाइल्यूट की हम बात करते हैं तो जिंक के केस में बनता है लाफिंग गैस यानी N2O और कॉपर के केस में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। अब जरा देखिए कि इस रिएक्शन को याद करना आपके लिए कितना सिंपल हो गया है। यहां मैंने जिंक और कॉपर रखा है, यहां मैंने डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बारी बारी से रिएक्ट करवाया है। फिर मैंने ये याद कर लिया कि भाई जो रिएक्शन के बाद जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो तो नाइट्रेट ही बन रहा है, अब चाहे जिंक हो या कॉपर हो। तो मुझे चारों रिएक्शंस के कॉमन प्रोडक्ट एक साथ याद हो गए। सेकेंड कॉमन प्रोडक्ट था वाटर, वो चारों के लिए मुझे एक साथ याद हो गया। यानी कि अगर एग्जाम में जिंक या कॉपर में से किसी के साथ भी नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आती है, मुझे याद है मुझे एक नाइट्रेट बनाना है, मुझे याद है मुझे एक वाटर बनाना है, और बस मुझे इतना मैंने याद रखा कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के केस में तो NO2 बनता है, चाहे जिंक के साथ रिएक्शन हो या कॉपर के साथ रिएक्शन हो। लेकिन डाइल्यूट के केस में N2O बनता है जिंक के साथ एंड NO बनता है कॉपर के साथ। तो मुझे लगता है इस पूरी 4 रिएक्शंस में, जिसको देख के शायद बच्चे डर जाते होंगे, याद करने के लिए सिर्फ यही बचा N2O और NO। बाकी सब तो देखिए कॉमन है, नाइट्रेट्स कॉमन, वाटर कॉमन, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 जो है NO2 कॉमन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 कॉमन इन बोथ द केस ऑफ कंसंट्रेटेड। सो देखिए कितनी आसानी से ये रिएक्शन हो गई हैं हमको याद, और इसी तरीके से मैं और रिएक्शंस की सीरीज लेके आती रहूंगी जिसमें रिएक्शंस इन मिनट्स हम याद करेंगे, और वो भी रिएक्शंस कोई नॉर्मल नहीं होंगी, वो रिएक्शंस होंगी जो कि बोर्ड्स में आने की फ्रीक्वेंसी जिनकी बहुत ज्यादा रही है, और इसीलिए आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में संभावना भी बहुत ज्यादा है इन रिएक्शंस के पूछे जाने की। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।